हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोड। तो देखो यार, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि कैसे हम लोग ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स पे। तो आप एक बार पुल ले लेना तो आपको एक्जैक्टली सेम चीज़ ही देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा यार, आज हम लोग क्या करने वाले बेसिकली, तो वी विल बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट द नेविगेशन 3, जो कि हमारे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में आ चुकी है। एंड राइट नाउ इट इज़ इन दी अल्फा मोड। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ एंड देन हम लोग चलेंगे उसके कोर कंसेप्ट्स में समझने के लिए। एंड फिर हम लोग फाइनली इस प्रोजेक्ट पे वापस आएंगे टू टेल यू मोर अबाउट दी नेविगेशन दैट वी आर डूइंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एरो का जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली थोड़ा ग्लास इफेक्ट में है, तो आप इसका भी कोड चेकआउट कर सकते हो। ये भी मैंने आपको डाल रखा है ऑलरेडी कोड बेस पे। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे आते हो एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन दी नेक्स्ट वाला बटन, सो नाउ इट विल गो इनटू द नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि हमारा स्मार्ट बजटिंग है। और इसके पीछे आप जो भी देख रहे हो, दिस इज़ राइव। तो मैंने ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया था। अच्छा, अगर आप यहाँ पे वापस से प्रेस करोगे तो नाउ दिस विल बी योर फाइनल स्क्रीन, जहाँ पे अपन को दिखेगा फाइनेंशियल इंसाइट्स, और यहाँ पे एक और राइव की एनिमेशन चल रही है। तो ये सारा कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, आप लोग जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दी लेट्स बिगिन, तो यहाँ पे होगा क्या कि लेट्स बिगिन करते ही हम लोगों का एक नया स्क्रीन खुल जाएगा एंड दिस इज़ योर लॉग इन स्क्रीन। तो ये हमने पूरा फ्लो बनाया है एंड इसमें हम लोगों ने यार रूट नेविगेशन रखी है एंड देन हमने उसका चाइल्ड नेविगेशन रखा है। तो चलो देखते हैं कैसे हमने आखिरकार इसको बनाया है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेविगेशन 3 आर्किटेक्चर, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले है कि जो मेरा रूट लेवल नेविगेशन है विच इज़ ऐप नैव राउट। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक रूट नेविगेशन बनाई है विच इज़ दिस वन, ऐप नैव राउट। उसके बाद में हमने एक ऑनबोर्डिंग बनाया है और उसके बाद हम लोगों ने एक होम बनाया है। मतलब ऐसा चलेगा कि हमारे पास में पूरा एक रूट है, उसके अंदर एक ऑनबोर्डिंग है जहाँ पे हम लोग लॉगिन वगैरह कॉल करते हैं, और जैसे ही मेरा ऑन लॉगिन कॉल होता है हम लोग यार होम पे चले जाते हैं विच इज़ इन द मेन एप्लीकेशन। और नेविगेशन 3 में क्या होता था कि हम लोग यार सिंपली यहाँ पे रिमूव या ऐड करते हैं, हमें किसी तरह का पुश या पॉप नहीं करते हैं। वी ओनली डू द रिमूव एंड ऐड। दैट इज़ द मेजर एंड बेस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ व्हाट वी हैव इन नेविगेशन 3। दिस फ्लो शुड बी वेरी क्लियर। एंड यहाँ पे मेरे पे एक रूट है, इसके अंदर दो चाइल्ड्स हैं, एक मेरा ऑन बोर्डिंग है और दूसरा मेरा होम है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑन बोर्डिंग पे जाते हैं सबसे पहले एंड देन व्हेन वी क्लिक ऑन दी ऑन लॉगिन, तो आप चले जाओगे होम पे। नेक्स्ट आ जाओ ऑन बोर्डिंग सब नेविगेशन फ्लो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग रूट से द फर्स्ट कंपोजेबल और द स्क्रीन दैट यू आर गोइंग टू सी इज़ द ऑन बोर्डिंग सब नेविगेशन फ्लो, जिसमें हमारे पास में आता है ऑन बोर्डिंग 1। तो हमने इसको जस्ट नाम दिया है ऑन बोर्डिंग 1। आपका यहाँ पे कोई भी स्क्रीन हो सकता है, लाइक सपोज करो आप अगर यूज़र को बताना चाहते हो द फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, तो सिंपली आप यहाँ पे इसको लिख दो फीचर 1, कुछ भी लिख सकते हो। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दी लेट्स बिगिन, तो यहाँ पे जो मेरा कॉल होता है वो एक्चुअली में होता है ऑन फिनिश। तो जैसे कि देख सकते हो ऑन फिनिश्ड ऑन बोर्डिंग कॉल होती है, और उसके बाद में यहाँ पे आता है लॉगिन स्क्रीन। तो जब लॉगिन स्क्रीन पे आता है एंड व्हेन यू क्लिक ऑन रजिस्टर स्क्रीन, तो बेसिकली ये चला जाएगा साइन अप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने ऑन बोर्डिंग 1 को पूरा कंप्लीट कर दिया है, लॉगिन भी हमारी रेडी है, साइन अप हमारा जो है वो पेंडिंग है। वी विल बी डूइंग दिस इन द अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट है होम नेविगेशन का सब फ्लो। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो मेरा रूट था, उसके अंदर हमारा आया है ऑन बोर्डिंग, और अब ऑन बोर्डिंग के बाद हमारे पास में आ रहा है होम नेविगेशन। अब होम नेविगेशन का भी सब फ्लो हमें जानना है। तो सबसे पहले आता है हमारा डैशबोर्ड। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, उसके बाद में सेटिंग्स है और प्रोफाइल। देखो इसकी कोई पर्टिकुलर ऑर्डरिंग नहीं है, मैंने बस इसको ऐसे ही बनाया है। बाकी जब हम लोग फ्यूचर में स्क्रीन्स वगैरह बनाएंगे तब हम लोग जाकर के इसको अपडेट करेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव जस्ट क्रिएटेड इट सिंपली टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑफ द फ्लो। तो जो मेरा होम नेविगेशन है वो बेसिकली मेरा बॉटम ऐप बार की जो नेविगेशन होगी उससे होगी। तो इसमें जैसे हो सकता है, सिंस हम लोग यार एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें होम पेज हो सकता है, देन हमारे पास में हो सकता है एनालिटिक्स का एक स्क्रीन हो सकता है, ऐसे करके काफ़ी सारे स्क्रीन हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एक होम नेविगेशन बनाया है जिसमें अलग अलग यहाँ पे कंपोजेबल्स हो सकते हैं, लाइक डैशबोर्ड का एक होगा, सेटिंग्स का एक होगा, प्रोफाइल का एक होगा, एटसेट्रा। तो ये मेरा होम नेविगेशन हो गया सब फ्लो। तो अभी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा इंप्लीमेंट करा नहीं है, तो वी विल सी इन द कोड। सो दैट वाज ऑल द रूट नेविगेशन, देन ऑन बोर्डिंग एंड होम नेविगेशन। होपफुली आप लोगों को ये फ्लो पूरा क्लियर हो गया। अगर हो गया तो चलो हम लोग वापस आते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे टू नो मोर अबाउट दिस। तो ये हमारा था पूरा फ्लो। अभी हम जो स्क्रीन है इसको अपन इधर ही रखते हैं, तो आपको समझ आते रहेगा साइड बाई साइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं app.kt से, है ना। तो वहाँ से ही हमारा फ्लो शुरू होता है। app.kt के अंदर हमारे पास में निवी थीम था, उसके अंदर हम लोगों ने स्कैफोल्ड डाला है, और उसके अंदर हमारे पास में ऐप नैव राउट। अब देखो मेरा जो मेन नेविगेशन शुरू हो रही है वो यहीं से हो रही है, जो कि ऐप नैव राउट है। इस पर हवर करेंगे और इधर पे आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे आप आने के बाद देखोगे तो हमने जो मटेरियल
यहाँ पे नेविगेशन 3 है उसको लगा रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं एक एक करके। देखो ये जो मेरा ऐप नेविगेशन राउट है ये मेरा रूट है, और ये जो आप देख रहे हो दो में अलग अलग नैव डिस्प्ले हमने कर रखा है जिसमें हमने दो एंट्रीज लगाई है। तो दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। तो जो एंट्री नंबर 1 है ये एक चाइल्ड है, और ये जो एंट्री नंबर 2 है ये दूसरी चाइल्ड है। तो अगर मैं आपको बताऊँ ऐसे कि जब आप लोग नेविगेशन 3 यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो एंट्रीज़ का, एंट्री प्रोवाइडर्स का। यहाँ पे आप किसी भी तरह से पुश या पॉप नहीं कर रहे होते हो। यहाँ पे सिंपली आप एक लिस्ट बनाते हो, उसमें ऐड या रिमूव करते हो। उसके लिए हम अब देखो हमारे पास में कंडीशन होती है रूट बैक स्टैक का भी, मतलब आप रूट बैक स्टैक को कैसे हैंडल करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेसिकली रिमेंबर नैव बैक स्टैक, और कन्फिग्रेशन में अपन लिखते हैं सेव्ड स्टेट कन्फिग्रेशन। मतलब अगर आप नेविगेशन बैक करते हो तो जो मेरा सेव्ड कन्फिग्रेशन है वो वापस से आ जाती है उसके, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वी आर यूजिंग द सेव्ड स्टेट कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है सीरियलाइजेबल मॉड्यूल। अब देखो यार मैंने एक वीडियो पे ऑलरेडी कवर कर रखा है इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली कि हमारे पास में ना एक पर्टिकुलर टाइप होती है। तो नेविगेशन 3 हमारा बेसिकली यूज़ करता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़। तो आप ये देख रहे हो ना, नेविगेशन क्लास एंड ऑन बोर्डिंग देन सेमी कोलोन एंड देन क्लास। इसका क्या मतलब है? देखो एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि जब भी आपका कंपाइलर जनरेट करता है किसी भी क्लास को, तो वो करने के बाद हमारे लाइब्रेरीज़ हैं जो कि उसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू ढूंढती है। तो जैसे क्या होगा कि आप मान लो बहुत सारे क्लासेस हैं, अब हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासेस ही चाहिए। मान लो जब हम लोग नेविगेशन कर रहे हैं और नेविगेशन करते हुए हम लोग क्या करते हैं ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासेस लेते हैं विच इज़ द नैव की। तो नैव की क्या है ये आप देखोगे ना, तो दिस इज़ ऑलरेडी बिल्ट, तो ये हमारे नेविगेशन 3 के अंदर आती है। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंटरफेस जिसको हम कह रहे हैं नेविगेशन की। तो क्या होगा कि मान लो बहुत सारे क्लासेस है, बहुत डिफरेंट क्लासेस है, तो कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि यार ये कौन सा क्लास है जिसको हमें ढूंढना है फॉर द नेविगेशन। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नैव की एंड क्लास। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नेविगेशन हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज़ करके और फाइनली फाइंड करते हैं कि हाँ मेरा जो जो भी क्लास इस टाइप के हैं वो मेरे को मिल जाए। अब मिलने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे सब क्लासेस लिखते हैं कि हम लोग बताते हैं अच्छा ये नैव क्लास है, नैव की है, इसके अंदर कौन कौन से सब क्लासेस हैं। तो जैसे एक हो गया मेरा ऐप राउट ऑन बोर्डिंग, दूसरा हो गया ऐप राउट। सिमिलरली हमारे पास में आती है कि आप कौन सी स्क्रीन से स्टार्ट करना चाहते हो। ऑन बोर्डिंग का मतलब हो गया सबसे पहला वाला स्क्रीन जो हम दिखाना चाहते हैं यूज़र को। अब देखो यहाँ पे वो फिक्स नहीं रहेगा, सिंस जब आप लोग लॉग इन कर लोगे ना और जब हमारे पास में डेटा ऑलरेडी आ रहा होगा बैकएंड से कि हाँ मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो यहाँ पे आपकी बैठेगी कंडीशन। ये तो मैंने अभी के लिए बिठा रखा है, बट यहाँ पे आएगी कंडीशन फ्रॉम द बैकएंड फ्रॉम द एंड विच वी विल इम्प्लीमेंट इन द व्यू मॉडल, और यूआई स्टेट पे अपन अपडेट करेंगे। उसके बाद में देखना नेविगेशन डिस्प्ले होती है। तो नेविगेशन डिस्प्ले एक्चुअली में हम लोग यूज़ करते हैं टू एम्बेड ऑल दी कंपोजेबल्स, और फाइनली हम लोग इसको नेविगेशन 3 मेरा सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे देखना बैक स्टैक है और रूट बैक स्टैक में हमने यहाँ पे इसको लगा रखा है। तो यस यहाँ पे तो यही चीज़ हमें करनी है कि जब आप लोग यार बैक करोगे तो क्या मेरा एक्शन परफॉर्म होगा, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे रूट बैक स्टैक रखते हैं। उसके बाद में एंट्री डेकोरेटर्स, तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं हेयर टू एनहांस द एक्सपीरियंस। तो मान लो आपने कभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा तो क्या होगा कि सारी प्रॉपर्टीज तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब उसको आपको सेव करके रखना है, तो द बेस्ट वे टू डू इज यूजिंग द रिमेंबर सेवेबल स्टेट होल्डर नैव एंट्री डेकोरेटर, एंड द सेकंड इज रिमेंबर व्यू मॉडल स्टोर नैव एंट्री डेकोरेटर। तो इन दोनों को आपको यूज़ करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा libs.version.tml पे, और यहाँ पे आपको दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है विच इज़ बेसिकली द नेविगेशन 3 UI एंड देन व्यू मॉडल नैव 3 एंड देन लाइफ साइकिल व्यू मॉडल। तो इन तीनों को आप जो है वो इंपोर्ट कर लेना, या बेस्ट है आप यार डायरेक्टली पुल ले सकते हो मेरे खुद के एप्लीकेशन से, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये सारी चीज़ें लगाने के लिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मान लो अगर आपने कभी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया तो उस केस में हमारा जो सारा प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वी यूज़ दिस स्पेसिफिकली टू मैनेज देम एंड टू गेट बैक व्हाट वाज इन द स्क्रीन बिफोर। एंड एक स्पेशल बात बताऊँ आपको रिमेंबर व्यू मॉडल स्टोर नैव एंट्री डेकोरेटर का। अभी तक क्या होता है ना कि अगर आप लोग नेविगेट करते हो फ्रॉम वन स्क्रीन टू द अनदर एंड इफ़ यू नेविगेट, तो क्या होता है व्यू मॉडल जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, मतलब वो कभी डिलीट ही नहीं होता है और कभी वो क्लियर ही नहीं होता मेमोरी से। तो इसमें क्या होता है जब व्हेन यू यूज़ रिमेंबर व्यू मॉडल स्टोर नैव एंट्री डेकोरेटर, ये एक्चुअली में क्या करता है कि सपोज़ आप यार यहाँ से एक नेविगेशन एंट्री से दूसरे नेविगेशन एंट्री पे जाते हो, मतलब ऑन बोर्डिंग से सपोज़ अपने होम पे गए, तो उस केस में क्या होगा जैसे ये यहाँ पे एक राउट से दूसरे राउट में मूव करता है तो जो मेरा रिमेनिंग पहले वाला व्यू मॉडल था उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा मेमोरी बच जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन यूज़। अच्छा नेक्स्ट है मेरा देखो एंट्री प्रोवाइडर। तो दिस वाज द रूट, और इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे चिल्ड्रंस में। तो सबसे पहले आएगा ऑन बोर्डिंग नेविगेशन।
और उसके बाद में आएगा होम नेविगेशन। अब हमने ऐप राउट डिफाइन कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ ऐप राउट क्या हमने रखा है। सो इफ़ यू सी इन द नेविगेशन फोल्डर एंड इन द राउट्स सेक्शन, तो हमने काफ़ी सारे यार ऐप राउट बना के रखे हैं। जैसे मैंने एक मेजर क्लास लिया ऐप राउट एंड इसको एक्सटेंड किया नैव की से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नैव की रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चल लेता है कंपाइलर को कि भाई कोई पर्टिकुलर क्लास हमारी इसको बिलोंग करती है कि नहीं। तो जब वो बिलोंग करती है तो उन्हीं सारे क्लासेस को सिर्फ कैच करता है। तो यहाँ पे हमने सील्ड क्लास बनाया एंड दिस इज़ ऐप राउट, और ये मेरा जो है वो मेन क्लास है, और इसके अंदर हमने दो अलग अलग चाइल्ड रखे हैं। जैसे एक मेरा ऑनबोर्डिंग है और दूसरा मेरा होम है। अब जो भी मेरा ऑनबोर्डिंग है उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे यूजिंग ऐप राउट एंड नेविगेशन की। तो ये ऐसा करने के लिए हम लोग यार सब में ही कर लेंगे। लाइक ऑनबोर्डिंग में लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, 1 2 3 मतलब आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने बस ऑनबोर्डिंग 1 रखा है, आप लोग 2 और 3 भी रख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड द नेक्स्ट चिल्ड्रन दैट वी हैव क्रिएटेड इज द होम, इसको भी हमने एक्सटेंड किया ऐप राउट एंड नेविगेशन की से। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो सीरियलाइजेबल लगाया और इधर पे डेटा ऑब्जेक्ट लगाया। अब मान लो आपको यार कल को जाकर के डेटा भी पास करना है फ्रॉम वन टू द अनदर, तो क्या करोगे? उस केस में हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट नहीं, डेटा क्लास का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। नाउ दैट वी विल सी इन द लेटर वीडियोस। बाकी अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो कि जब भी आप लोगों को कोई सा भी राउट बनाना है तो आप लोग सिंपल डेटा ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर देना। अगर आपने कोई बना रखा है यहाँ पे पेरेंट क्लास, उससे नैव की से तो करना ही करना है, दैट इज़ अ मस्ट। तो दैट इज़ हाउ वी हैव डील्ड विद दी ऑनबोर्डिंग एंड होम। तो ये मेरा हुआ पहला चिल्ड्रन, इसके अंदर हमने डाला ऑनबोर्डिंग नेविगेशन। अब मैं आपको दिखाऊँ ऑनबोर्डिंग नेविगेशन कैसा है। तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली चीज़ें करी हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने लगाया है रिमेंबर नैव बैक स्टैक। अब यहाँ पे जितनी भी क्लासेस थी, जैसे लॉगिन का हो गया, साइनअप का हो गया, ऑनबोर्डिंग 1 2 3 सब हमने डिफाइन करके रख दी। और यहाँ पे हमने बताया कि कहाँ से शुरू होगा, तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऐप राउट डॉट ऑनबोर्डिंग डॉट ऑनबोर्डिंग 1। तो जो आपने स्क्रीन पे देखा कि द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी आर सीइंग इज बिकॉज ऑफ दिस ऑनबोर्डिंग 1। एंड देन हमारे पास में नेविगेशन डिस्प्ले, और इसके अंदर है अपना सबसे पहले तो बैक स्टैक। आप यहाँ पे कौन सा बैक स्टैक लगाना चाहते हो, तो दैट इज़ बेसिकली ऑन बोर्डिंग बैक स्टैक। उसके बाद मॉडिफायर लगा दिया, और यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे हैं एंट्री डेकोरेटर्स में। एंड यहाँ पे एंट्री प्रोवाइडर्स में क्या कर रहे हैं आप, तो जो भी डिफरेंट स्क्रीन है उनको लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑन बोर्डिंग 1 पे। जैसे ही कोई भी नेविगेशन राउट हिट करेगी ऑन बोर्डिंग 1 पे, तो हमारा जो खुलेगा विच इज़ ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, और यहाँ पे आता है ऑन फिनिश ऑन बोर्डिंग। तो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक मिलती है ऑन बोर्डिंग फिनिश, मतलब जब आप थर्ड पेज पे पहुँच जाते हो तो वहाँ पे आप लोग यार सिंपली नेविगेट कर सकते हो टू द लॉगिन स्क्रीन। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे ऑन बोर्डिंग बैक स्टैक डॉट एड एंड दिस इज ऐप राउट डॉट ऑन बोर्डिंग डॉट लॉगिन। जैसे यहाँ पे कैच होगा कि हाँ अब ये यार एक नया बैक स्टैक में घुस चुका है विच इज़ दी लॉगिन। तो अब ये हिट होगी यहाँ पे विच इज़ एंट्री इन दी लॉगिन, और यहाँ पे आएगा हमारा लॉगिन स्क्रीन। तो ये बहुत ही सिंपल स्क्रीन है जो हमने पहली वीडियो में बनाया था। उसके अलावा हमारे पास में साइनअप भी है। तो हमने साइनअप का भी कोई स्क्रीन है सच बनाया है, बट अभी हमने यूज़ नहीं किया है, बट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा ऑन बोर्डिंग का सेक्शन। चलो वापस चलते हैं। एंड एक मेरा बच रहा है होम नेविगेशन। तो आप लोग देख सकते हो सेम चीज़ लिखा है भाई। अगर आप 2-3 बार लिख लोगे ना तो आपको यार हाथ बढ़ जाएगा। मैंने मतलब जब पहली बार लिखा तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट दूसरे तीसरे बार तो बहुत आसान हो गया। तो वही बोल रहा हूँ, अगर आप कोड खुद से लिखोगे तो इट विल बी लाइक मच बेटर। यहाँ पे हो गया होम बैक स्टैक, सेम चीज़ ही करा है, जितने भी क्लासेस हमने इस चिल्ड्रन के अंदर डिफाइन किए थे सब डाल दिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन डिस्प्ले। सेम नेविगेशन डिस्प्ले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री प्रोवाइडर्स, आप जितने भी एंट्रीज यहाँ पे डालना चाहते हो, लाइक हमने डाला डैशबोर्ड के लिए, हमने डाला सेटिंग्स के लिए, एंड हमने डाला प्रोफाइल के लिए। अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ आएंगी, वो हमने अभी डिसाइड नहीं किया, बट वंस वी विल डिसाइड वी विल अपडेट हियर। ये हो गया मेरा पूरा होम नेविगेशन। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज इज ऑन बोर्डिंग 1। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पे जाओगे, दिस इज स्मार्ट बजटिंग, दिस इज ऑन बोर्डिंग 1। हमने क्या किया ऑन बोर्डिंग 1 में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यार यूज़ कर रखा है यहाँ पे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। तो ये ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में 3 डिफरेंट मतलब व्यू पेजर्स में हमने अपडेट किए पेजेस को। अगर आप यहाँ पे आओगे, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल पेजर, और उसके अंदर हमने लगाया है ऑन बोर्डिंग पेज कंटेंट। तो क्या हो रहा है, जब हम लोग ऑन बोर्डिंग 1 कॉल होता है तो हमारा जो पेज व्यू पेजर है वो कॉल हो रही है, और व्यू पेजर के अंदर 3 पेजेस हैं, तो इसीलिए ये अलग अलग दिखती हैं। जैसे ये मेरा एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पेजेस जो स्टेट आ रही है उससे हम लोग हैंडल करते हैं। तो जो थर्ड पेज आएगा, हमें क्या दिखाना नहीं दिखाना वो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। लाइक हमने बनाया लास्ट ऑन बोर्डिंग पेज। अब यहाँ पे आप देखना तो चेक बर्ड है, तो हमने इसको सिंपली लगा करके सबसे टॉप लेफ्ट पे ऑटोमेटिक चला गया है, एंड इसको हमने बाइंड किया है विथ बॉक्स स्कोप।
तो इसीलिए ये जो टॉप लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वहाँ पे चली जाती है। और यहाँ पे हमने एक लगाया है ग्लास कंटेनर का, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लाइक ए ग्लास इफेक्ट। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मीडियम आर्टिकल्स वगैरह देखा था, तो मेरे को काफ़ी सही लगा, तो मैंने इधर इसको डाल दिया। बाकी आप लोग जाकर के कोड चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया मेरा लास्ट ऑन बोर्डिंग पेज। एंड जब आप क्लिक करोगे लेट्स बिगिन पे, तो इसके बाद आपका नेविगेट होकर के ये लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो हाँ यार, इजी था, मतलब अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो इसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉक्स। होपफुली आप लोगों को वीडियो मज़ा आया होगा। और यार नेविगेशन 3 बहुत अच्छा है एंड यू शुड बी प्रैक्टिसिंग दैट, क्योंकि इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यार कवर करेंगे एक एक स्क्रीन्स को। तो बेसिकली हमारा ऑनबोर्डिंग फ्लो हो चुका है, हमारा यार लॉगिन स्क्रीन, अब इसको रिवैम्प करना, देन साइन अप स्क्रीन रिवैम्प करेंगे और फाइनली अपन यार होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो शेड्यूल के हिसाब से वी आर ऑलरेडी क्रॉस 1 मंथ एंड वी ऑल हैव इज़ 2 मंथ्स लेफ्ट। तो होपफुली हम लोग यार इसको मार्च एंड अप्रैल तक ख़त्म कर रहे होंगे। सो यस, थैंक यू फॉर ऑल जो लोग भी यार यहाँ पे बने हुए हो। आई रियली रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अगर आप सीख रहे हो यहाँ पे आकर के तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती है। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।